नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के मुख्य खबरों के साथ साथ शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति, मनोरंजन एवं खेल जगत के प्रमुख खबरों के अपडेट रोजाना मिलेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री निवास पर तीजा पोरा त्योहार मनाया गया। जस गीत पर ढोलक बजाकर थिरके भूपेश बघेल। इस अवसर पर सीएम हाउस को गांव की तरह सजाया गया, झूले भी लगाए गए। कई जनप्रतिनिधि पहुंचे इस कार्यक्रम में। सीएम ने किसानों को इस अवसर पर बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पोला तिहार छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा है। इस त्योहार में उत्साह से बैलों और जाता पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और घर को धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना की जाती है। यह त्योहार हमारे जीवन में खेती, किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। यह पर्व बच्चों को हमारी संस्कृति और परंपराओं से परिचय कराने का भी अच्छा माध्यम है। अगली खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। अर्थात धान के बोनस का दूसरा किस्त किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगा। अगली खबर, तीजा पोरा त्योहार के अवसर पर धमतरी में पुलिस वालों ने दौड़ाए मिट्टी के बैल। रायपुर में मुख्यमंत्री ने संक्रमण से बचकर त्योहार मनाने की अपील की थी। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण काल में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के चेहरे पर इस आयोजन की वजह से मुस्कान देखने को मिली। अगली खबर, बीजापुर के नक्सल प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से नाराज ग्रामीण हुए एकजुट। अस्पताल का कर दिया घेराव। तस्वीर बीजापुर के चेरपाल गांव की है। बारिश की वजह से इलाके के लोग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल की अव्यवस्था और सता रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने फौरन लोगों की परेशानी दूर करने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट का प्रचार करेगी स्क्रीन लगी हुई वैन। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अयोध्या के राम मंदिर से पहले छत्तीसगढ़ में राम वन गमन सर्किट बनाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में जहां जहां वनवास का वक्त बिताया भगवान राम ने, उन जगहों को पर्यटक स्थल बना रही है सरकार। राम वन गमन पथ की जगहों को टूरिस्ट प्लेस की तरह तैयार किया जा रहा है। इस पर जमीनी स्तर पर काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। अगली खबर, कोरोना का असर स्कूल के बोर्ड कक्षाओं में। 10वीं 12वीं का सिलेबस इस बार कम होगा। कोरोना काल में स्कूल बंद है, इसलिए इस बार स्कूलों में 100 दिन की पढ़ाई भी मुश्किल है, जबकि इससे पहले 200 से 220 दिन तक की पढ़ाई होती थी। स्कूल कब खुलेंगे, इसे लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी है। शिक्षाविदों का कहना है कि सिलेबस में कटौती की संभावना है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद ही यह तय होगा कि सिलेबस कितना कम होगा। अगली खबर, जांजगीर चांपा जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद इस अवधि में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को प्रशासन को जानकारी देना अनिवार्य है। बता दें कि जांजगीर चांपा में पिछले 24 घंटे में 15 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे 20 अगस्त को जारी करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाले स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम के दौरान नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस सर्वेक्षण में कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शामिल है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के मंत्री लखमा बोले, बस्तर में 13 दिनों से हो रही है बारिश। हवाई सर्वे कर आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह ने कहा, प्रभावितों को दिया जाएगा क्षतिपूर्ति। छत्तीसगढ़ का मौसम अपडेट। चक्रवाती घेरे की वजह से पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से बारिश के हालात बने हुए हैं। आज भी राज्य के सभी प्रमुख शहरों में आसमान में बादल छाए हैं और बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बिलासपुर और बस्तर संभाग के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं।
एक और नया चक्रवाती घेरा बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी 48 घंटों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। अगली खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 701 संक्रमित पाए गए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या छत्तीसगढ़ में 16,726 हो गई है, जबकि टोटल एक्टिव केस 5,721 है। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से कुल 158 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगली खबर। भारत की कोरोना वैक्सीन। भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन बनाई जा रही है। इनमें से एक वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है, का 3rd फेज का ट्रायल आज शुरू हो जाएगा। बाकी 2 वैक्सीन में से एक का ट्रायल फेज 1 और दूसरे का फेज 2 में है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। आपको जानकारी के लिए बता दें, फेज 3 में 10,000 लोगों पर इसका ट्रायल होगा और अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो अगले कुछ महीनों में इसका अप्रूवल हो जाएगा। अगली खबर। CGPSC 2019 को लेकर अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा के मुख्य परीक्षा 2019 को लेकर अहम फैसला किया गया है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिया है। अब 17 अगस्त से 23 अगस्त तक पात्र अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके लिए पहले आवेदन 27 जून से 27 जुलाई तक मंगाए गए थे। वहीं 26 अगस्त तक त्रुटि सुधार की अनुमति मिलेगी। मुख्य परीक्षा के लिए 3,617 अभ्यर्थी पात्र हैं। अगली खबर। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की पद्धति तय कर दी है। परीक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष व डिप्लोमा के छात्रों की होनी है। छात्रों को घर से ही परीक्षा देना है। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के न्यूज एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जॉब वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।